तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं आपके लिए टॉपिक लेके आऊंगा अनुपात समानुपात, जिसमें राशियों को विभाजित किया जाता है। कौन सी राशि मतलब कितनी राशि किसको देना है, एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर करें। देखिए, शुरू करते हैं कि 750 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी 5:2, बी अनुपात सी बराबर 7:13 है। तो ए का भाग कितना है कि 750 रुपए दिए हैं आपको, तीन लोगों में विभाजित करना है। अभी अपन ने क्या किया था पिछली बार कि इन ए बी सी और बी सी के अनुपात से तीनों का निकालना सीखा था। क्या निकाला था? तीनों का निकालना सीखा था। एक जेड विधि से सीखा था और एक आपने मिसिंग वाले मेथड से सीखा था कि कौन सा पास में नहीं है उसको अपन उसी के पास में लिख देते हैं। तो जैसे अभी दो हैं तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को जेड विधि से कर लेता हूँ। तो ए बटा बी मतलब 5/2 हो जाएगा। इसका मैंने कर दिया 5/2। ठीक है, इसका कितना है? बी बटे सी का कितना है? 7/13। कितना है? 7/13। तो एबीसी निकालना है तो डायरेक्ट इससे एबीसी निकलता है ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, जेड विधि का क्या है कि जेड विधि इसमें जेड बनाते हैं ऐसे, अगर दो का होता है जब भी निकलता है ये जेड बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले 5 का इंटू 7 में 7×5 = 35, ये आपका ए का निकल गया अनुपात। 7 का इधर करेंगे दो में तो 7×2 = 14, ये आपका बी का निकल गया। और ये 13×2 = 26, ये आपका सी का निकल गया। क्लियर है? अब आपके ए बी के रेशो आपको पता है, कितने रुपए को बांटना है? 750 रुपए को। 750 रुपए को बांटना है तो 750 रुपए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि उसने क्या दिया, रुपए दिया है, तो अपन भी इसको रुपए के बटे में रुपए लिखेंगे। तो कितना हो गया? 6 4 10 और 5 15 की 5 हासिल, एक दो और एक तीन, तीनों 6 और एक 7, मतलब टोटल कितना हो गया? 75 रुपए हो गए। कितने हो गए? 75। उसकी तरफ से 750 में मेरी तरफ से 75 रुपए हैं। इनटू में जो आपसे पूछा जाता है, इनटू में आपसे जो पूछा जाता है, क्या पूछ रहा है कि ए का भाग कितना है? तो ए का कितना है? 35। तो इनटू में अपन कितना लिख देंगे? 35। क्लियर है? इसको काटो, 75 से 75 एकम 75, 10 बार में कट गया। ठीक है, 35 का इंटू 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 350। कितना आ जाएगा? 350। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। ये आपका A4 अल्फा। क्लियर है? देखो, तीनों को निकालना है पहले। ए बी सी का ऐसे जेड भी दिया है, मतलब कि सीधा सीधा है कि इसमें बी की जो वैल्यू इसको बराबर करना है। ये बी की वैल्यू 2 इधर है, 7 इधर है। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर करना है। आप चाहो तो इसमें 7 का इंटू कर दो और इसमें 2 का इंटू कर दो, तो भी आपकी बी की वैल्यू बराबर हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात 3:2:9 है। यदि सी को बी से यदि सी को बी से 2100 रुपए ज्यादा मिलते हैं तो ए का वेतन बताएं। तो देखो, एबीसी के इसमें डायरेक्ट दे दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से कर देंगे। देखो कितना ज्यादा है? 2100। क्लियर है? 2100 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? सी को बी से। सी को मिलते हैं बी से 2100 रुपए ज्यादा। तो अपना देखो, ये ए की वैल्यू है, ठीक है, ये बी की है और ये सी की है। तो ये देखो कि यहाँ पे सी को कितना अधिक मिल रहा है बी से। इसको 9 मिल रहा है सी को, या 2 मिल रहा है, तो ज्यादा कितना मिल रहा है? 7। तो उसको 2100 मिल रहा है, अपन को 7 मिल रहा है। इनटू में जो आपसे पूछा जाता है ए का मान, ए का पूछ रहा था, ए का कितना है? 3। तो इनटू में रख दो आप 3। 8 तो 7 दिया 21, 300, और 300 को इसमें इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 900। A4 अल्फा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न थोड़ा अच्छा सा है, लेवल का प्रश्न है कि 6400 रुपए को एबीसी में 3/5, ये बटा है 3/5 अनुपात 2 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटे जाते हैं। तो बी का भाग रुपए में कितना है? बी का भाग आपको बताना है रुपए में कितना है। तो पहले इसको रेशो को क्लियर करते हैं। देखो, अपॉन वाला जब रेशो आता है तो उसको कैसे क्लियर करते हैं। देखो, ये आपका रेशो दिया है तीनों का, एबीसी का ये दिया है। ठीक है, ये ए का रेशो है, ये बी का रेशो है, ये आपका सी का रेशो है। ठीक है, जब भी आपको अपॉन में मतलब बटे में ऐसे रेशो दिया होता है तो इसको पहले क्लियर करते हैं। ठीक है, क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं है, मैं एक मान लेता हूँ, एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15, ठीक है। 5 से मैंने इसमें भाग दिया, 5 दिया 15, 3 बार गया, 3 का इंटू 3 में करूंगा तो 9, अनुपात 1 का मैं इसमें भाग दूंगा 15, 15 के इंटू 2 में 30, कितना आ जाएगा 30, अनुपात 3 का इसमें भाग दूंगा 15 में तो 3 5 15, 5 का इंटू 5 में 25, ठीक है। ये आपको आता होगा, बेसिक सी चीज है, चौथी पांचवी क्लास में अपन इसको पढ़ते हैं। ये अनुपात में बटे का कोई मतलब नहीं होता। तो अब रेशो कैसे निकल गया, ए का 9 है, बी का 30 है और सी का 25 है। तीनों को राशि कितना बांटना है, कितनी बांटना है 6400, कितनी बांटना है 6400, ठीक है। ये 6400 मैंने बांट दी। अब उसकी 6400 रुपए बांटना है अपन को। अपने पास कितनी है टोटल राशि, 9 और 30 39, 39 और 25 कितने होते हैं 39 और 25 64। तो उसकी तरफ से 6400 है, अपनी तरफ से 64 है, इनटू में जो आपसे पूछा जाता है बी का भाग, तो बी का भाग कितना है, यही है बी का भाग 30, तो इनटू में कितना रख देंगे हम 30 रख देंगे, काट दो। 64 से 64 एक कम, 64 कितनी बार चला गया 100 बार, 100 का इंटू 30 में बराबर कितना आ जाएगा 3000, D4 डेल्टा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 117 रुपए को एबीसी में, देखो फिर अपॉन वाला आ गया, अपॉन वाला आया है कि एक एबीसी में 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4, ठीक है। ये आपको क्या करना है, 3 है, ठीक है। 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटने के स्थान पर गलती से 2:3:4 में बांट दिया जाता है, तो इसमें सर्वाधिक लाभ किसको रहा। लाभ पूछ रहा है कि सर्वाधिक कितना रहा, अपन ये भी बताएंगे कितने का लाभ हुआ। तो सबसे पहले इस रेशियो को क्लियर करो, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 2 3 मतलब 12 एलसीएम आएंगे इनका। तो 2 से काटो 2 6 12 मतलब 6, एक का मान 6 आया। 3 से काटो 3 चौक 12 4 आया। रेशो 4 से काटो 4 दिया 12 आया। तो मतलब ए बी सी का कितना आया कि ए रेशो बी रेशो सी 6 4 और 3 इतने में बांटना था। 6 4 3 में बांटना था, लेकिन गलती से कितने में बट गया ये 2 3 4 में बट गया, गलती से बटा है। तो अब इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं, देखो अब ये बताओ कि राशि तो उतनी है, तो ये बताओ कि 6 4 10 और 3 13, इनको बराबर कर लेते हैं अपन। इनको क्या करते हैं यहाँ के बराबर करते हैं, तो 4 और 3 7 2 9, मतलब कि गलती से बटा है तो रुपए तो बराबर ही होंगे ना, रुपए तो 117 ही है ना। तो एक बात बताओ मुझे कि 6 4 3 13 2 3 5 और 4 9, इनको बराबर कर लो। बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि इसको बराबर करना है तो इसको मैं 9 का इंटू करूंगा और इसमें मैं क्या करूंगा 13 का इंटू करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे पास कितने रुपए हैं 117, तो 13 नम में 117 और 13 नम में 117। जब मैंने 9 का इंटू इसमें किया है तो इसमें पूरे में होगा, तो इधर कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 9 का इंटू 6 में 54 रेसो, 9 का इंटू 4 में 9 चौक 36, ठीक है। 9 का इंटू 3 में 9 दिया 27, मतलब सबको कितने कितने रुपए मिलने थे, ए को मिलने 54, बी को 36 और सी को 27, लेकिन उनको गलती से कितने मिल गए थे 13 के इंटू इसमें करो 13 दूनी 26, ठीक है। और 13 दिया 39, ठीक है। और ये 13 चौक 52, ठीक है, 13 चौक 52। तो ये बताओ कि ये ए बी और सी, इसको मिलने थे 54, मिले कितने 26, मतलब इसको घाटा हो गया, इसको क्या हो गया घाटा हो गया। ये इसको मिलने थे 36, मिले कितने 39, मतलब इसको 3 रुपए का लाभ हो गया, कितने का 3 रुपए का लाभ हो गया। इसको मिलने थे 27 और मिल कितने गए 52, तो इसको कितने का फायदा हो गया, इसको 25 रुपए का फायदा हो गया। तो सर्वाधिक किसको फायदा हुआ, इस सी को हुआ। तो अपना कौन सा आंसर सही है, मतलब ऑप्शन में पी क्यू आर दिया है तो ठीक है, इसको कर लो ए बी सी कर लो। तो अपना आर ये है और ये क्यू ये है और पी है, पी क्यू आर, तो केवल किसको आर को सर्वाधिक लाभ पूछ रहा है, सर्वाधिक, तो सर्वाधिक किसको हुआ आर को, वो भी कितने का 25 रुपए का। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसको बराबर कर लेना है, यहाँ पे इस अनुपात को बराबर कर लेना है। क्यों बराबर करना है, क्योंकि 117 रुपए बांटना है, कितना 117।
नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके लिए मैंने इफेक्ट भी अच्छे अच्छे डाले हैं, आप देखते रहिए, मनोरंजन करते रहिए। देखो, ए अनुपात बी बराबर 5:2, बी अनुपात सी बराबर 7:13 है, तो ए 800 के बराबर है तो सी का। सिंपल सा सवाल है, आप इसको कर सकते हो क्योंकि ये इससे पहले इसी टाइप के कितने भी करवा दिए। तो जेड विधि लगा दो डायरेक्ट, तो अपना कितना 5/2 अनुपात 7/13, ठीक है। 5 का इंटू 7 में 35, अनुपात 7 का इंटू 2 में 14, रेसो 7 का इंटू 2 में कितना हो गया 26। इसका रेशो चेंज नहीं कर पाए, पीछे का क्वेश्चन ऑफ ही रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, अपन करते हैं इसको। ए 800 रुपये है, ये कितना है 800 रुपये है। अपना कितना है, एक मेथड देख लो। ए अपना 35 है, ठीक है, इनटू सी का कितना भाग है, सी का कितना है 26, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, इसको काटेंगे 5 से, 5 7 35, 5 से 5 8 40, ठीक है। इसका 80 इंटू 26/7, इसका ये आंसर है। ये रेशो इसका दूसरा ले लिया गया है, इसलिए ऐसा आंसर आ रहा है। इसका रेशो दूसरा था यहाँ पे, ये पिछले क्वेश्चन का कॉपी किया हुआ है, ठीक है। ध्यान देना इसको, आप इसका रेशो चेंज कर लेना, ठीक है। लेकिन आपका मेथड तो यही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। समझ में नहीं आता तो उसका भी जवाब दीजिए कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, हम और बेहतर प्रयास करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।